गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 सत्यापित करेंगे। इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सत्यापित कर चुके हैं, जो कि वीडियो चैनल में पड़ा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का कैसा कैसा भाषा हो सकता है, तो उस टाइप की भाषा को देखते हैं, किस किस टाइप से पूछ सकता है। तो वह देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, पहला सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब आपको F बराबर r/2 सत्यापित करना, यहाँ पे छोड़ देना। यह दे सकता है भाषा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित, मतलब F और R के बीच रिलेशन बताना आपको। तो आपको फिर यही प्रूफ करना है, सिद्ध करें उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तब R बराबर आपको 2F प्रूफ करना, यह उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 सत्यापित करें। तो आपको इसी टाइप में कोई भाषा दे सकता है, तो आपको प्रूफ करना है उत्तल दर्पण में F बराबर r/2। अगर आपको गोलीय दर्पण दिया रहे तो आप उत्तल या अवतल किसी में प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में फाइंड कर दे कि आपको उत्तल में प्रूफ करना या अवतल में, जो बोलेगा उसी में प्रूफ करते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्या बनाना है हम लोग को, तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सतह क्या उठाओ, अब भीतरी सतह क्या हो, रंग क्या हो, रज्जित, इसका भीतरी सतह क्या हो, रंग क्या हो। और क्या है, प्रधान अक्ष, दर्पण का मध्य बिंदु क्या करता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये मुख्य फोकस F हुआ, तो फिर दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अब PC प्रधान अक्ष के समांतर ये भी एक आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में जाएगा। ये हुआ आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस F से आते हुए प्रतीत होती है, मतलब मालूम पड़ता है कि ये मुख्य फोकस F पर आकर मिलेगी। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, ये F से होकर गुजरती है, क्योंकि इधर सब कुछ इमेज बनता है। अब क्या है, हम लोग क्या सीखे हैं, आने वाली किरण दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, पता है। तो ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। इसके बीच में क्या डालें हम लोग, एक अभिलंब डालें। अभिलंब कहाँ जाएगी, मिलेगा वक्रता केंद्र जाके C से मिलेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे हम लोग I के द्वारा सूचित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग R के द्वारा सूचित करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, जिसको हम लोग I से इंडिकेट करेंगे। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं A और B क्या है, एक आपतित किरण है, तो इसको B मान लिए। अब C यहाँ लिखा हो, तो हम यहाँ क्या देते हैं, D देते हैं। और ये अभिलंब है, तो इसको हम लोग N से सूचित कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या, आपको ये भी पता होगा कि दर्पण का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम मान लेते हैं M और N, आप MM डैश AB जो भी मानना है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कुछ भी मान सकते हैं, B डैश मान सकते हैं, C डैश, जो कुछ भी मान सकते हैं। आपको ये पता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको F से इंडिकेट करते हैं हम लोग। ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। अब क्या करना, इसका आपको भाषा बना के लिखना। तो क्या लिखेंगे, सिंपल आसानी से। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, माना MN एक उत्तल दर्पण है, जिसमें P दर्पण का ध्रुव, C दर्पण की वक्रता केंद्र है। देखेंगे AB एक आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। बस इस बात को लिख देना, और आपको रटने को जरूरत नहीं, बस पिक्चर देख के आपको आसानी से भाषा लिख देना है। तो लिखते हैं हम लोग भाषा, सॉल्व लिख लेते हैं। देखेंगे, माना MN एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, जिसमें P दर्पण का ध्रुव तथा C
दर्पण की वक्रता केंद्र तथा सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। देखेंगे पीसी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर आती हुई मुख्य फोकस एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब एफ की ओर आती होती है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखे, वही भाषा लिखे, आपको रटने को जरूरत नहीं, सिंपल लिखे। माना एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी दर्पण का ध्रुव तथा सी दर्पण की वक्रता केंद्र है। पीसी प्रधान अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अब लिख सकते हैं, लिखेंगे जिसमें, इसलिए अब यहाँ पता है, हमको पता है इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण आई, आपतन कोण को हम लोग किससे बराबर कोण आई दिखा सकते हैं। अब कोण आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एन, एंगल ए बी एन। परावर्तन कोण क्या दिखाएंगे, परावर्तन कोण जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे जिसका एंगल ए बी एन आपतित किरण हो गया परावर्तन कोण, तो इसको लिख सकते हैं डी बी एन, एंगल डी बी एन। और क्या है, पी एफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। और पीसी क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर कैपिटल आर। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई 2। बस जो चीज डाटा दिया होता है उस बात को हम लोग इस भाषा को लिखे, ये आपको दिखा दे ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब बस आपको क्या दिया था, कौन आपतन कोण आई बोलेंगे, कोण आई क्या लिख सकते हैं हम, ए एंगल ए बी एन, यहाँ पे बी लिखेंगे हम लोग ए बी एन। और परावर्तन कोण क्या, एंगल आर दिखाते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे डी बी एन। और फोकस दूरी जिसको हम लोग पी एफ बोलेंगे, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एफ। अब वक्रता त्रिज्या जिसको पीसी बोलेंगे, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। और हमको सिद्ध क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2। अब क्या करें, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम इसको हम लोग क्या करें, हमको प्रमाण, अब क्या लिखना है, प्रमाण जिसको हम लिखेंगे प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ लिखेंगे। प्रकाश से परावर्तन के नियम से, जब परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण मतलब कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर। अब कोण आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, कोण आई यहां बना हुआ ए बी एन, हम लिख सकते हैं एंगल आई की तरह एंगल ए बी एन बराबर परावर्तन कोण क्या है, कोण आर, तो आर यहां बना हुआ, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी बी एन, तो एंगल डी बी एन, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, देखते हैं आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और
इसके बीच में डाला गया विलंब लंब अभिलंब कहलाता है। तो कोण आई अब बराबर कोण क्या हो गया आर, तो ये आई बराबर आर, तो ये इसका नाम लिख दिए हम ए बी एन, ये हो गया डी बी एन। यहां से जैसे ए, ये हो गया बी, यहाँ हो गया डी लिखे हैं, यहाँ पे हो गया एन, तो बनेगा ना ए बी एन बराबर क्या हो गया एंगल डी बी एन, प्रवर्तन के नियम से हो गया। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान से देखिए, अब ये एंगल देखिए ध्यान से, ये वाला, अब हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब, ये सी से मिला हुआ, और ये क्या हो गया ये। अब ध्यान से इसको देखते हैं, इस स्टेप से है और इस स्टेप से, और इस स्टेप से कोई एंगल दिखाता, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। किस रूल से, तो हम क्लास 9th में पढ़े, शीर्षाभिमुख के सम्मुख कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये एंगल आर, इस एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर बराबर एंगल आर, मतलब एंगल आर क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस तो एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन बराबर होगा एंगल आर, आर यहां बन रहा तो इसको लिख सकते हैं हम एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। आइए, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ये किस रूल से, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, या आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा। देखिए ये एंगल यहाँ गया, और ये देखिए ये वाला परावर्तित किरण हो गया ये यहाँ, तो ये एंगल आपस में क्या होगा ऑपोजिट एंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो ये दोनों जब इसका ये दोनों मैच कर रहा है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों में क्या मिला डीबीएन, ये भी डीबीएन, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो बोल सकते हैं हम लोग एंगल ए बी एन बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी के। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंगल ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन बराबर किसके हो गया एंगल एफ बी सी के। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां ध्यान दीजिए, अब ये इसमें कंडीशन क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। यहां तो कोई डाउट, हम लोग 2 समीकरण से तीसरा समीकरण बना लिए। अब हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लेकिन चूंकि ए बी लाइन क्या है, ए बी समांतर है, मतलब ये वाला लाइन इसके क्या है समांतर है, पी सी के समांतर है। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, जब ये दोनों लाइन क्या है समांतर है तो एंगल ये और एंगल ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। किस रूल से, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण। हम बोल सकते हैं, ध्यान से दीजिए, ये लाइन सीधा यहां गया, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये कोण आई है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं इसलिए एंगल कौन सा ए बी एन, एंगल ए बी एन बराबर होगा किसके, एंगल ये वाला एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी के। ये हो गया समीकरण 4। ये कौन सा रूल से अनुसार से, तो बोलेंगे संगत कोण है, संगत कोण से। कुछ मिला, क्या मिला, तो ये देखिए समीकरण 3 ए बी एन बराबर एफ बी सी हो गया, और ए बी एन यहाँ पर भी है, एक ए बी एन यहाँ पर भी है, लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं है, हमको जरूरत किसका ए बी एन, ये दोनों एल एच एस बराबर है, तो इसका आर एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या सीखा, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं एंगल एफ बी सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी के। अब ध्यान दीजिए, एंगल एफ बी सी कहाँ है, एफ बी सी
ये एंगल, यस, एंगल सी एफ सी बी, एफ सी बी। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से एक इस टाइप का एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा, मतलब आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो रहा, बराबर हो रहा। तो इसका नाम बी, इसका नाम एफ, इसका नाम क्या है, सी। जब एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो जब इसका ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा, ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं, इसको लिख दिया समीकरण 5, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बना, एफ बी सी, इसलिए त्रिभुज एफ बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम बोल सकते हैं एफ बी सी। तो एफ बी सी कौन है, एफ बी सी मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने वाली भुजा कौन है, सी एफ या एफ सी बोल सकते हैं हम इसको। तो हम बोल सकते हैं एफ सी बराबर होगा, और दूसरा त्रिभुज, दूसरा कौन सा, एफ सी बी, एफ सी बी मतलब ये कोण, इसके सामने वाला ये वाला भुजा हो गया और इसके सामने वाला ये वाला भुजा हो गया। तो यहाँ क्या था, एफ बी सी, तो बी वाला यहाँ पे, इसके सामने वाला ये भुजा, तो एफ सी यहाँ लिख दिया हम, और इसके सामने वाला भुजा ये वाला भुजा जिसका नाम है बी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण 6 बोल सकते हैं हम लोग। इसके सामने वाला भुजा ये वाला, इसके सामने वाला भुजा ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, हम अब ध्यान से देखिए इधर लिखेंगे, जब बिंदु बी पी के बहुत निकट हो, जैसे ये लाइन ये इसके बहुत निकट हो मतलब सटा हो, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। माना बिंदु बी पी के बहुत निकट हो, तब जब बी, ये बी बिंदु यहां बहुत नजदीक आ जाए, तो हम बोल सकते हैं जब ये बहुत निकट हो जाए, ये तो ये वाला, ये ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ के, या एफ बी, या बी एफ भी लिख सकते हैं। तो पी एफ बी एफ के क्या होगा, बराबर। तो ये हो गया समीकरण, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ देखिए समीकरण 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 6 और 7 से देखिए, ये भी बी एफ है, ये भी बी एफ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से समीकरण 6 तथा समीकरण 7 से लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों बी एफ बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं एफ सी बराबर पी एफ। अब ध्यान दीजिए, एफ सी कौन है, ये वाला, पी एफ कौन सा है, ये वाला। अब आपको पता है पी एफ का वैल्यू क्या है, एफ है, एफ सी का वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम एफ सी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी सी में पी एफ को घटा देंगे, लिख सकते हैं। इसलिए तो पी सी माइनस पी एफ बराबर ये पी एफ जैसे का ऐसे। ध्यान से देखिए कैसे किया, हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, टोटल में इसको घटा दीजिएगा। टोटल का नाम क्या है, पीसी, तो यहाँ पीसी लिखिए, इसमें घटाना किसको, पी एफ, तो यही ना बचेगा, तो ये कर दिए यहाँ से। तब पीसी का वैल्यू, पीसी जैसे का तैसे, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस में होगा, पी एफ अब प्लस पी एफ। तो पीसी का वैल्यू आपको पता है, पीसी का वैल्यू कितना है, आर, तो यहाँ आर लिखिए। पी एफ कितना हो गया, 2 पी एफ हो गया। तो आर जैसे तैसे और 2 पी एफ। अब पी एफ का वैल्यू आपको पता है, पी एफ का वैल्यू क्या है, एफ ही है, तो एफ हो गया। यहां ध्यान दीजिए, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग, इसको पहले लिखे 2 पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप इसको बोले जब दोगुनी हो तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन बोलेगा आधी हो, आपको क्वेश्चन पहले बता चुके कैसे कैसे आएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं एफ बराबर आर बाय 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, हैंस प्रूव्ड।
ध्यान से देखिए कैसे कैसे किए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको भाषा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, बना लिए हम लोग। माना एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसमें एफ दर्पण का ध्रुव, सॉरी पी दर्पण का ध्रुव, एफ दर्पण का मुख्य फोकस और सी वक्रता केंद्र है। ये भाषा बना के लिख दिए, जैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा 19-20 भी कम बेस हो गया चलेगा। अब क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम क्या किए कि ये कोण आई बराबर कोण आर किए, किसके द्वारा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आपतन, तो आई का नाम क्या था, ए बी एन, आर का नाम क्या था, डी बी एन। ये कोण दोनों बराबर हो गया, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या किया हम लोग, हमको पता है कि जब एक दोनों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये दोनों लिखा है क्या एक दूसरे के, ये दोनों एंगल जो बना, तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब सम्मुख कोण है, जिसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उल्टा तो ये कोण आर, तो ये भी कोण आर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या था, डीबीएन, इसका नाम था एफसीबी या एफबीसी या सीबीएफ, कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हम क्या किए यहां तक, तो पहला कंडीशन में ये बराबर किया, दूसरा शीर्षाभिमुख से ये बराबर हो गया। अब इससे क्या किया हम लोग, दोनों समीकरण से एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया, जो हमको क्या प्राप्त हो गया, तीसरा समीकरण ए बी एन बराबर एफ बी सी। यहां तक अब हमको ये पता है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। समांतर है तो हमको ये पता, जब समांतर लाइन रहता तो एक ही ओर बना कोण क्या होता है, संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ देखिए ये कोण आई और ये कोण आई, क्योंकि ये रेखा आ रहा है, ये लाइन पैरेलल है। ध्यान दीजिए आपको, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये लाइन यहाँ मिला और ये तो पैरेलल है, तो ये यहाँ जो एंगल बन रहा है वही यहाँ एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका नाम था एबीएन, उसका नाम था एफसीबी या बीसीएफ, कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद है कि ऊपर जैसे लिखे वैसे आपको लिखना है। तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्या हमको 3 और 4 से पता चल गया, एफ बी सी एफ सी बी और एफ बी सी एफ सी बी एक ही त्रिभुज की ओर बना हुआ है। तो मतलब जब एक ही त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सी इस आई के सामने ये वाला भुजा है बी एफ, और आर के सामने ये एफ सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस वही बात लिखे, दोनों बराबर है। अब हम यहाँ तक हो गया। अब हम आपको एक पॉइंट और याद तीसरा रखना है कि हम मान लेते हैं बी बिंदु के पी के बहुत निकट हो, ये बहुत करीब रहता है। हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तब आपके समझ आता है, समझ में आएगा नहीं करेगा। तो ये इसके बहुत, जब ये लाइन इसके बहुत सट जाएगा तो ये दोनों पी के नजदीक यहीं पे आ जाएगा। तो ये वाला लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसका नाम क्या है, पी एफ, इसका नाम क्या है, पी एफ। तो पी एफ बराबर बी एफ या बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ समीकरण 6 हो गया था, यहाँ समीकरण कितना हो गया, 7, और 6 या 7 से हमको क्या पता चला, एफ सी बराबर पी एफ। और एफ सी को देखिए, एफ सी ये वाला ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कि टोटल पी सी में पी एफ को घटा देंगे, क्योंकि हमको ये दोनों डाटा पता था, दोनों की वैल्यू, पी सी भी पता है और एफ पी एफ भी पता है। तो हम इसको लिखते हैं, ये माइनस हो जाए क्या हो गया, प्लस में पी सी का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल आर प्रधानक जिसको बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब पी एफ कितना, पी एफ हो गया 2 पी एफ, और 2 जैसे पी एफ के लिए क्या देंगे हम, इसका वैल्यू क्या है, एफ पी एफ का। अब हमको तो यहाँ क्या था, 2 पी एफ बराबर है, तो बोलेगा वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो आपको यहीं पे छोड़ देना है। लेकिन बोलेगा आधी होती है तो फिर एफ बराबर बाय 2, यही आपको प्रूव करना था। तो आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताना। तो इस तरह फिर अगला वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र प्रूव करेंगे, तो आपको कमेंट कर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।